बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई इकबाल चाजमैन। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? दोस्तों इस टाइम हम मौजूद हैं अपने लाहौर शहर में, और इस टाइम सैयद मुनीर शाह गिलानी साहब की छत पे हैं। इस टाइम मौजूद हैं हम, और माशाल्लाह लाहौर का बहुत बड़ा नाम है। और दोस्तों माशाल्लाह बड़े पुराने, बड़े सीनियर कबूतर परवर हैं। और माशाल्लाह दोस्तों ऐसे कबूतर हैं, आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। शाह परवाज़ कबूतर हैं। बाकी शाह जी से आप पूछते हैं हम कबूतर के बारे में, कहाँ से आए, कब के हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाजी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं आप? और सुनाएं फैसल भाई, सेहत में ठीक ठाक है? चले जी, बड़ी मेहरबानी, आज आपने हमें टाइम दिया है जी। शाह जी माशाल्लाह शाह प्रवास आपने कबूतरों का शौक रहा है, माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं। कब से आपके पास हैं? ये मेरे पास तकरीबन 45 साल हो गए जी, 46 साल। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी हाँ। ये अच्छा। बेसिकली ये कबूतर फैसलाबाद के हैं, जौंसरे कबूतर जिनको कहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, वहाँ ये जो थे ना रिफ़त शाह साहब मरहूम, जी जी, उनके नाम से थे शाह प्रवास कबूतर। शाह प्रवास, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त थे खाला साहब, वो भी अब फौत हो गए हैं। जी जी। तो 1980 में उन्होंने मुझे उनके, क्योंकि वो और शाह साहब जो मिलके शौक करते थे, जी जी। तो उनके पास भी ये कबूतर थे। उन्होंने मुझे 3-4 कबूतर दिए थे जी। एज ए गिफ्ट। अच्छा जी। 1980 की बात है, बड़ी पुरानी बात है। तो इनको जब मैंने फिर उड़ाना शुरू किया, अपना शौक घर पे ही, मैंने बाजी वगैरह नहीं उड़ाई, वैसे चेक किया, तो इनमें एक खामी आ रही थी कि ये कबूतर उड़ते तो का बहुत थे लंबा। अच्छा जी। लेकिन ये फिर ना शाम को घर नहीं बैठते थे। अच्छा जी। शाम को फिर ये अंधेरा होना, तो फिर इन्होंने ना कहीं ऊंची जगह तलाश करनी, सूरज की तरफ चल पड़ना। जी जी। तो फिर इनमें मैंने एक कबूतर था बटेरा, वो क्रॉस किया। अच्छा बेटेरा आपने डाला? हाँ जी, वो डाला। उससे ये कबूतर फिर शाम को घर बैठने शुरू हो गए। तो 1986 में मेरे इधर एक दोस्त है लाहौर में, चौई नज़ीर साहब, वो भी अब फौत हो गए हैं माशाल्लाह, 85-90 साल की उम्र में। बड़े अच्छे कबूतर परवर थे लाहौर के। दरोगा वाला में उनकी छत थी, स्टील मिल की, सरिया फैक्ट्री पे। जी जी। तो वहाँ फिर बच्चे दिए, तो उनके पास ये उड़े कबूतर शाम तक, जेठ की बाजियों में। जेठ की बाजियों में 7-7 बजे तक बैठे उनके पास रात माशाल्लाह जी। तो बड़ी 1986 में। जी जी। तो उसके बाद फिर हम अपने इधर, मैं यहाँ इस छत पे, जो ये छत है जिस पे आप बैठे हैं, जी जी जी। ये 1988-89 में ये छत मैंने बनाई अपनी। तो उस वक्त फिर ये कबूतर यहाँ आ गए। उससे पहले फैसलाबाद मेरे घर पे थे। अच्छा फैसलाबाद। हाँ, क्योंकि मेरी सर्विस यहाँ रही लाहौर में ज़्यादातर, तो इसलिए फिर ये कबूतर भी यहाँ आ गया। और मेरा छोटा भाई है सईद शाह, हम इकट्ठे ही शौक करते थे दोनों। अच्छा। तो वो भी इधर थे मेरे पास, तो हम सारे कबूतर इधर हमने ना लाहौर में करते थे आप दोनों भाई शौक? नहीं, लाहौर फैसलाबाद करते थे ना। फिर उसकी भी इधर होगी, जॉब इधर होगी लाहौर में, ठीक है। तो वो भी आ गए इधर मेरे पास ही। तो फिर हमने इधर कबूतर यहाँ लाहौर ले आए। हाँ जी। तो उसके बाद फिर यहाँ दोस्तों को दिए। ये जवाद सियाल साहब ने मेरे से लिए एक दफ़ा। अच्छा। 1994, आप जानते होंगे जवाद? जी 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 जी। हाँ जी, बड़े अच्छे सीनियर कबूतर परवर हैं। उन्होंने मेरे से 95-96 में लिए। तो उनके पास फिर ये 3 साल बहुत लंबी परवाजें थी, वो चैंपियन भी रहे लाहौर। अच्छा, उन्होंने जादूगर के नाम से इनको उड़ाया। जी जी, जादूगर कबूतर उन्होंने, बिल्कुल ऐसी है। तो ऐसे ही फिर इसके बाद ये यहाँ मैंने एक मादा पकड़ी थी, वो इसमें डाली मैंने। वो थी जौंसरी मादा थी उसकी, लेकिन आंख में लाल डोरा था। अच्छा। वो 1994 की बात है। उसके बाद फिर ये रात को अंधेरे में भी बैठना शुरू हो गए। अच्छा। उससे पहले ये अंधेरे में नहीं बैठते थे, शाम तक बैठ जाते थे। मतलब सुबह आ जाते थे? सुबह आ जाते थे। लेकिन जब वो मदर डली, उसके बाद जो बच्चे थे ना, वो रात को बैठने शुरू हो गए। इसी छत पे हम शौक करते थे, चेक करते थे उनको। जी जी। तो वो रात को 10 बजे 11 बजे बगैर लाइटों के भी बैठ जाते थे। तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये रात को अंधेरे में भी बैठ सकते हैं। तो वही फिर कबूतर हमने आगे उनको फिर मेंटेन किया। वही कबूतर हमारे पास चले आ रहे हैं। बाद में अब आके हमने इनमें फिरोजपुरियों का भी क्रॉस डाला है। अच्छा। मेंटेन करने के लिए। अच्छा जी। तो इस तरह इनकी ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है। हाँ जी। तो नाम इनका शाह परवाज ही रखा, क्योंकि जो उनके कबूतर थे रिफ़त शाह साहब के। जी जी। तो कलर इनके जो हैं, मैंने 2-3 मुख्तलिफ कलर इनमें आगे फिर बनाए।
जिनमें कुछ ये मोतियों वाले हैं, कुछ जौंसरे हैं, जामनी गले वाले हैं, कुछ जरा गुलाबी आंख में भी हैं। जी। इस तरह मतलब 3-4 कलर बनाए अपने, 3-4 कलर बन गए। और ये काफी दोस्तों के पास अब भी जाते हैं, जहाँ भी गए हैं, पिपला भी गए हैं, मीर आजम खान साहब के पास गए। अच्छा, वहाँ भी गए? जी, वहाँ बहुत गए हैं कबूतर। अच्छा जी, हाँ जी, वहाँ गए हैं। यहाँ दोस्त है हमारे मुजतबा काजमी साहब, उनकी छत पे काफी गए हैं। अच्छा। जवाद सियाल साहब अब दोबारा में जैसे लेके गए हैं काफी। अच्छा जी, वो भी अब कर रहे हैं इसका शौक। इसके अलावा जेलम में, चकवाल में, गुजरांवाला, सियालकोट, काफी शहरों में जाते हैं माशाल्लाह। आपके कबूतर गए? हाँ जी, हर जगह, कमालिया में, मतलब काफी शहरों में जाते हैं, जहाँ जहाँ मतलब जो लोग पसंद करते हैं वो लेके जाते हैं। और अच्छी परफॉर्मेंस भी दी इन्होंने हर जगह। आपने जब ये कबूतर जब आपने प्योर उड़ाए शाह प्रवास, हाँ जी, आप कह रहे थे ये कबूतर रात रहे थे। हाँ जी, तो इनमें ऐसी क्या कमी थी ये रात रहते थे? वही अंधेरे में देखने की इनकी सलाहियत कम थी। हाँ जी। अच्छा। हाँ, वो अंधेरे की वजह से फिर ये जब सूरज की तरफ चल पड़ते थे ना, अच्छा, सूरज तो उससे जाहिर होता था कि इनको मतलब कम नजर आ रहा, अंधेरा हो गया शाम, तो ये जिधर रोशनी होती थी ना उधर जाते, कोई ऊंची जगह मिलती वहां बैठ जाते थे। ये फर्स्ट टाइम आपने डाली तो वो बटेरा मैंने डाला उसमें। हाँ जी, उनमें ये क्वालिटी थी। अच्छा। बटेरा डालने से ये क्वालिटी आई कि ये शाम को अंधेरे में भी बैठने। अच्छा, बटेरा डालने में? बटेरा डालने। लेकिन जब वो मादी मैंने जो बताया ना 94-95 में, उससे फिर ज्यादा मतलब इनमें वो आई। वो मादी आपने कौन सी डाली थी इनके अंदर? वो उस जमाने में देखे ना, अब 1994 की बात है। जी। उस वक्त तो ये मतलब कोई इतना इनका जिक्र ही नहीं होता था, कमगरों का, या इनका उस वक्त इतना जिक्र नहीं था। हाँ जी, वो तो उस वक्त तो लाहौर में जौंसरे कबूतर भी चलते थे, सियालकोटी भी चलते थे काफी। ये कसूरी कबूतर कहलाते थे। तो लेकिन वो जो मादी मैंने पकड़ी थी ना, बेसिकली वो मादी, मेरी एक मादी गई थी, बच्चा 6 पर का उसकी शक्ल की थी जब आई। तो वो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा वो बच्चा वापस आ गया मेरा ख्याल। उसने जब देखा उसने कहा नहीं ये हमारे वाली नहीं, क्योंकि उसमें भी लाल डोरा था जो हमारा बच्चा गया था। तो वो बाद में फिर हमें अंदाजा हुआ कि नहीं ये हमारी मादी नहीं है घर की, ये बाहर से है। ये बहरहाल उसने अच्छा बड़ा रिजल्ट दिया, उससे कबूतर बड़े मेंटेन। अच्छा, वो उस मादी के साथ इस टाइम सारी नस्ल है आपके पास? हाँ जी, उसके साथ भी है, बटेरा भी बीच में है, और ये फिरोजपुरी पर भी है। अच्छा, फिरोजपुरी के साथ क्या रिजल्ट रहा आपका? उसके साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैंने ये उस क्रास में से एक पट्ठा महावड़ा पिपला 2020 या 21 में। अच्छा। तो वो 758 पे बैठा था जेठ की दूसरी बाजी। ये बहुत आला, ये बहुत आला। और तूफान के अंदर बाकी कबूतर उस दिन नहीं बैठे वहाँ। अच्छा। लेकिन वो दूसरा वो कबूतर बैठा था, सिर्फ दूसरा कबूतर बैठा था 758 पे रात को। सही। तो इस करके उनका रिकॉर्ड इनका ये फिरोजपुरी डलने से भी बेहतर हुआ। ठीक। हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि कबूतर जो क्रॉस जब मुख्तलिफ होते हैं ना, उनसे जो कबूतर मेंटेन किए जाएं वो ज्यादा बेहतर प्रवास करते हैं। अच्छा शाह जी, अपना ये जिस तरह हम लोग सब कहते हैं नूर बारीक होना चाहिए, वही कबूतर अंधेरे में ज्यादा बैठते हैं शाह जी? हाँ, नूर बारीक होना चाहिए, आंख में चमक ज्यादा होनी चाहिए, आंख चमक ज्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, पानी जैसे वो नजर नहीं आ रहा होता। जी, उसका भी बड़ा असर है इसमें। अच्छा, नूर का। अच्छा जी, देखें आपके पास तो माशाल्लाह इतने अरसे से कबूतर चलते आ रहे हैं, आप तो उड़ रहे हैं। हाँ जी। और अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पानी कम होना चाहिए। नहीं, बस फिर अपनी अपनी राय यार एक की। फैसल भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ज्यादा चमक ही होनी चाहिए ना? हमने तो ये देखा चमक वाली आंख ही उड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए। तो जो हकीकत है बांधे को वही बयान करना चाहिए, क्यों फैसल भाई? जितनी ज्यादा, वैसे भी देखते हैं हम अक्सर लोग वीडियो लगाते हैं मोर वालों की, तो उनमें देख लीजिए सबकी आंखों में चमक होती है। ये चमक ही होती है बेशक। ये जो सिलेक्ट हुए होते हैं, एक भी कबूतर नहीं होता जिसकी मध्यम आंख हो, होगी, साथ की चमकरी हो। बिल्कुल ऐसी है, सिंपल सी बात है। वो वैसे जिस मर्जी रंग में आंख हो। हाँ जी, रंग का कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। कोई रंग का इशू नहीं है। कोई भी उड़ते हैं, कोई भी उड़ते हैं। अगर उनकी आंख में भी उड़ते हैं, उनकी आंख में भी होगी तो वो भी उड़ेंगे, वो भी उड़ेंगे। अरे शाह जी, चमक होना बहुत लाजमी है। हाँ जी, इसके बगैर कबूतर नहीं, उसके बगैर नहीं। अच्छा शाह जी, आप पर कौन सा पसंद करते हैं ज्यादातर आप कबूतर बाजी के अंदर? यार ये पर बड़ा अच्छा, ये मेरी ब्रीडिंग के लिए, इसको मैं जहाँ चलाऊंगा चलेगा ये पर। देखें जी, कबूतर के लिए पर तो जो है ना, लोग ज्यादातर तो सीधा पर पसंद करते हैं, सीधे पर पसंद करते हैं। जी। लेकिन मैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन पसंद करता हूँ। दोनों का? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। और कौन सा आपको, ये एक तो सीधा हो गया, दूसरा आप कौन सा पसंद करते हैं? जो थोड़ा करब होता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ज्यादा होगा तो फिर वो कबूतर कम कर जाएगा प्रवास। ये बड़ी अच्छी आपने पॉइंट की बात करी, इसका ज्यादा होगा वो प्रवास बहुत कम कर जाता है। वो ताले टापे वाला हो जाएगा। जी। फैसल भाई, माशाल्लाह शाह जी के पास माशाल्लाह भी शौक रहा है, बड़े अच्छे कबूतर हैं। तो आपने इनके अंदर, फैसल भाई माशाल्लाह आपने भी सारे जमाने के कबूतर देखे हैं, माशाल्लाह आपका बड़ा टीम वर्क है आपका, माशाल्लाह सबके साथ उठना बैठना है। इन कबूतरों में शाह परवाजों में क्या खूबी देखी यार, ये कबूतर यार हटके हैं?
यार इकबाल भाई, सबसे जो इनमें अच्छी क्वालिटी है ना, इनकी वापसी बहुत अच्छी है। वापसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा। 98% वापसी है। अच्छा। और इनकी ना आम कबूतरों से बॉडी का भी डिफरेंस है। अच्छा। रिकवरी के हवाले से बहुत अच्छे कबूतर। अच्छा। जहाँ पे एक दफा बैठना शुरू हो जाते हैं ना, वहाँ से पीछे नहीं आते। अच्छा जी। जो अपना टाइम पकड़ ले, और जहाँ टाइम सेट कर लेते हैं ना, वहाँ पे उड़ते रहते हैं। उड़ते रहते हैं। और ये पाकिस्तान के हर एरिया में उड़ गए हैं। फैसलाबाद ये उड़ गए, जी जी, लाहौर ये उड़ गए, कमालिया ये उड़ गए, पिपला ये उड़ गए, जी जी, हर जगह पे पास हुए हैं। अच्छा फैसल भाई, एक बात आप सवाल में करता हूँ। फैसल भाई, लोग कहते हैं हम इलाके वाइज कबूतर उड़ते हैं, ये बात कितनी एक सच है? यार इकबाल भाई, इलाके वाइज वाला कोई मामला नहीं, कोई नहीं, कबूतर सब जगह उड़ता है। मसला पता क्या होता है, मैंने जो कबूतर बनाए होते हैं, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक बनाए होते हैं। किसी ने फास्ट बनाए होते हैं, किसी ने थोड़ा स्लो। इलाके वाइज की बात इसलिए करते हैं कि मिसाल आपके पास जो 2 4 6 अच्छे उड़ रहे हैं ना, मेरे पास से 2 गए, उनको मिक्स करते हैं, वो रिजल्ट जल्दी आ जाता है। उनकी क्योंकि साइकी का उनको पता होता है अपने वालों का, जी जी जी, उन मिक्स करते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट जल्दी आ जाता है। जी जी जी। बाकी इलाके लुके का कोई कबूतर नहीं होता, कोई नहीं होता। मैं कहता हूँ यार, अच्छा कबूतर फैसल भाई हर जगह उड़ता है, हर शहर में जहाँ मर्जी छोड़ ले, अच्छा अच्छा ही है, वो किसी चीज का मुताज ही नहीं है फैसल भाई, ना वो मौसम का है, ना वो जगह का है। इकबाल भाई, किसी भी जगह पे अब पंजाब सारा उड़ता है, 11 कबूतर उड़ते हैं। कोई एक उस्ताद है जिसके 11 कबूतरों की सेम डाई हो, सेम रंग हो, या सेम आंख हो, या सेम नस्ल हो? नहीं, डिफरेंस ही है ना। बिल्कुल ऐसी है। बस फिर यही बात है, ये बाकी तो सारी बातें हैं, सब बातें ही हैं। और देखे ना, इस बातों से ना लोग बेचारे बड़े गुमराह हो रहे हैं। असल इकबाल भाई, जो प्रोफेशनल बंदे हो गए ना, आप फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू करते हैं, जब उड़ने वाले बंदों को इंटरव्यू करेंगे तो आप जाए ना अकमल खान साहब के पास, जी जी, मुख्तार के पास, जी जी जी, राजा काका साहब के पास, जी जी जी, वो ऐसी आपको फिल्में नहीं सुनाएंगे। नहीं सुनाएंगे, हाँ, ये बड़ी सी बात करी। अच्छे उस्ताद कोई फिल्म नहीं सुनाएगा, वो एसी में बैठा रहता है, उसने फिल्म नहीं सुनानी, वैसे तो उसे सुनता कोई नहीं। ये बात आपने फैसला बड़ी अच्छी करी है। हाँ, अच्छे उस्ताद ऐसी बातें उन्होंने किसी ने भी नहीं कही। अल्लाह कर रहे होते हैं यार, अल्लाह पाक इज्जत दे, मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, वो बातों में नहीं जाते। जी जी जी। अच्छा फैसल भाई, अपना शाह परवाज़ों की जो हड्डी है, ये क्या है? इनमें हड्डी मतलब थोड़ी स्टेट भी है, स्टेट भी है, हाँ, हाकी टाइप भी है, हाकी टाइप, दोनों तीनों ही है इनमें। अच्छा फैसल भाई, आप भी माशाल्लाह इतनी देर से कबूतरी करते आ रहे हैं, आपने कौन सी हड्डी को ज्यादा लाइक करा यार, ये हड्डी बड़ी अच्छी है? मैं ज्यादा शेप पे नहीं जाता, मैं तो जाता हूँ मसल्स पे। मसल्स में, हड्डी के साथ मसल्स होने चाहिए, बस फिर उड़ता रिकवरी भी करता है। रिकवरी करता, क्या कहते हैं शाह जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये मसल वाली बात ठीक है। अच्छा, हड्डी वैसे हड्डी सख्त होनी चाहिए, मेरा एक अपना व्यू है कि हड्डी सख्त होनी चाहिए, लेकिन मसल उसके साथ होने चाहिए। मसल होने चाहिए, हाँ। जोड़ पे मैं इतना डिपेंड नहीं करता, जोड़ पे नहीं करते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करता। जिस तरह आज लोग आजकल लोग जोड़ों पे, हाँ नहीं, जोड़ पे नहीं, वो कहते हैं यार जोड़ अच्छे नहीं तो कबूतर घर नहीं आता। चाहिए ऐसी बात है, आप इतना जोड़ ठीक होना चाहिए मतलब, लेकिन तो कोई हल नहीं है। जी जी जी, आप बोले। हाँ जी, तो वो जोड़ दरअसल ना, ये भी नहीं होना चाहिए कि जोड़ बहुत ही ज्यादा सख्त हो गया, बहुत टाइट हो गया जोड़, वो भी नहीं, वो भी नहीं, हाँ वो भी नहीं, हाँ जी, वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जोड़ थोड़ा सा लूज होना चाहिए, थोड़ा लूज होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, स्पेस होनी चाहिए। ये फैसल भाई, हड्डी जोड़, सारी दुनिया आजकल हड्डी जोड़ के ऊपर है, और हम लोगों ने अपना ध्यान जो परों के ऊपर से हटा दिया है। हाँ। तो हमने हड्डी जोड़ के ऊपर ना, हमने सबसे पहले ना इकबाल भाई, हमने पेडिग्री से ध्यान हटा दिया, बिल्कुल जेनेटिक्स से दूर चले गए। ये बातें तो सारी बात की है। अब शाह साहब इनको 80s से लेके चल रहे हैं, हाँ। आज 25 आ गए, आज भी रिजल्ट दे रहे हैं। इनमें खराब हड्डी के भी निकलते रहे, सारे निकलते हैं, हम आगे भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रवाज है, जेनेटिक्स में प्रवाज है, बिल्कुल है। जेनेटिक्स से हम दूर हो गए हैं, खूबसूरतियों पे आ गए, खूबसूरती बहुत कर लिए, खूबसूरती पे आ जाए, फिर प्रवाजें खत्म हो जाती हैं। ठीक ठीक यार, अपना फैसल भाई, शाह जी बैठे माशाल्लाह, दोनों आप बहुत सीनियर है, शाह जी तो बहुत सीनियर है, हमसे बहुत सीनियर है। शाह जी, ये कश्ती हड्डी अभी तक मुझे समझ नहीं आई, और लोगों ने हर तरह की किश्ती कहा, यार इस तरह की किश्ती होती है, इस तरह की किश्ती होती है। आप किश्ती किस तरह की कहते हैं, आप किस तरह की होती है? पता नहीं। किश्ती देखें, किश्ती का मतलब क्या है? किश्ती का मतलब ये है कि उसकी
मतलब नीचे से जो स्टाइल है ना जी जी, वो इस तरह होना चाहिए जैसे किश्ती होती है, नीचे से आगे ऊपर को ऐसे हो जाए, हल्की सी होती है, हल्की सी होती है। और कुछ फैसल भाई वो जिस तरह लोग कहते हैं यार एन हड्डी किश्ती हड्डी है, मतलब समझ रहे हो ना तुसी, कोई बे बना देगा। फैसल भाई हमने तो यार अब 3 हड्डियां तीनों उड़ते हैं, देखिए तीनों शाम तक उड़ी, 3 हड्डियां फैसल भाई कबूतर वाली 3 हड्डियां क्यों शाह जी? हाँ जी, अब बिल्कुल हर हड्डी उड़ती, हाँ हर हड्डी उड़ी, ज़िगज़ैग हड्डियों वाले उड़ जाते हैं। बिल्कुल हाँ जी। ये नयाब हैदर साहब किस तरह कबूतरी उड़ी है, वो बीच में से वैसे ही हड्डी कट हुई नहीं, हमने कई दफा अब देखो वो भी चैंपियन, कई दफा दोस्तों के और इतनी गर्मी में, वो भी 24 वाली गर्मी में, कई दफा दोस्तों के पास देखा है कि ऐसे कबूतर की हड्डी खराब है लेकिन वो उड़ रहा है, प्रवास सही कर रहा है जेठ में, मगर होता है ब्लड वाइज है। हाँ वो असल जो आपने बात की है ना ब्लड की, ब्लड वाइज, ब्लड पे ही चलती है सारी बात। और बड़े बड़े जितने जो पुराने सीनियर कबूतरबाज गुजरे हैं जो मौजूद हैं, वो भी ब्लड पे ही करते हैं कि ब्लड ही है जो ज्यादा, ब्लड ही है, ब्लड है बिल्कुल। यानी आप उसके जीन को सही संभाल के लेके आ जाए, चलता रहे आपके पास तो बस ठीक है, फिर उसके बाद वो काम करता रहेगा जी। अच्छा शाह जी, आपने इतनी लाइफ गुजार दी है कबूतर, अपने कबूतरों के अलावा भी आपने कौन कौन से कबूतर जेड के अंदर देखे, कौन कौन सी नस्लें देखी जो यार बड़ी अच्छी उड़ी? नहीं मैं सारे ही देखे हैं, बड़े अच्छे आए कबूतर और शामों तक बैठे, कौन कौन से चाहिए वो कबूतर? नहीं दोस्तों के पास मैंने देखे हैं सब कबूतर जो उड़ते रहे हैं, जी जी, उनमें सारे ही उड़ते हैं, गोल्डन भी उड़ते हैं, टेडी भी उड़ते हैं, डब वाले भी उड़ते हैं, सियालकोटी, सब अच्छा कबूतर उड़ेगा, आप ये ध्यान में रख लें। ब्लैड तो सारे अच्छे, हाँ जी, अच्छा ब्लैड तो कोई भी ऐसा नहीं है जो खराब है, बस आप ये ध्यान में रख लें कि अगर अच्छा नस्ली कबूतर है ना, यानी उसका जीन सही है और उसमें ब्लड भी अच्छा है तो वो उड़ेगा, कोई नस्ल भी है, कोई भी नस्ल। हाँ जी हाँ, सबने अपना अपना नाम पैदा किया है कबूतरों ने, नाम पैदा किया। हाँ, ये कह देना कि मेरा कबूतर ज्यादा अच्छा है फलां का, ये भी कोई बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं, कोई कहानी। हाँ। अच्छा फैसल भाई, जो कबूतरबाजी के पंजे कितनी अहमियत देते हैं पंजे जो हैं? यार ये में बातें हैं कि लंबे तो जी जी, बारीक होने चाहिए। हाँ जी जी, वो हम बाकी छोटे लंबे दोनों चलते हैं। क्या बात है, बारीक होने चाहिए। उड़ किसी टाइम मोटे पंजों वाला भी जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए बारीक होने चाहिए। मगर फैसल भाई मैंने मोटे पंजे में हाँ या थोड़ी नमी आ गई या मौसम नीचे आ गया तो उड़ जाते हैं, मगर चाहिए लंबे छोटों से कोई नहीं फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बारीक जरूर होने चाहिए। बारीक जरूर होने चाहिए, नाखून छोटे हों बड़े हों उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। और पर आपको फैसल कौन सा पसंद है? दिखाएंगे फिर बताएंगे। नहीं वैसे भी यार वो तो चले देख ही लेंगे, स्टेट पर ही, ठीक ठीक, मुझे स्टेट पर। अच्छा यार फैसल भैया, स्टेट पर तो यार हमें भी बड़े पसंद है, सारी जिंदगी हम खुद उड़ाते रहे। अब कोई लोग कहते हैं यार स्टेट पर अच्छे नहीं है, यूं होने चाहिए पर जी, कहते होंगे हमारे पास तो स्टेट वाले उड़ते, स्टेट ही उड़े, शाम तक ही उड़ते यार। देखिए फिर हमें ये कहना चाहिए यार ये भी पर अच्छा है वो भी पर अच्छा है, हमने अब बतन करके अच्छा जी, वो लोग ना गुमराह हो जाते हैं, कोई वो कहता है यार उनकी समझ ही नहीं आई। गोल पर का ये है कि वो अपनी छत पे उड़ता है ज्यादा, स्टेट पर वाला लंबा चलना शुरू हो जाता है, स्टेट पर वाला वो लंबा चलता है, ये उनके अंदर परों के अंदर शामिल है। हाँ जी, उनकी उसके पर की वजह से, पर की वजह से होता है, पर की वजह से। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये हड्डी की वजह से, नहीं हमारा तो ख्याल है कि पर की वजह, मेरा अंदाजा है ना अपना। हाँ ये अंदाजा ही है, देखो आपके पास नहीं, जब प्रैक्टिकल में कोई किसी का देखते हैं कबूतर इसके पर सीधे और ये लंबा चल रहा है, देखिए हाँ जी, ये अंदाजा नहीं है फैसल भाई, जब हम कबूतर ही करते हैं ना, जिसे हम कबूतर देखते हैं हमें पता लग जाता है यार ये सीधी हड्डी का है या ये शेड परों का है, ये लंबा चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। हमने कबूतर ने हमें सिखाना होता है, क्यों शाह जी? बिल्कुल ऐसे, हम कबूतर से ही सीख सकते हैं, कबूतर से ही सीखते हैं आप ऐसे। तो कुछ लोग कहते हैं सीधी हड्डी का कबूतर वो लंबा चलता है, मगर वो भी मैंने देखे हैं सीधे जाते सीधे बातें। ये भी कहते हैं कि साइज बड़ा होने की वजह से लंबे चलते हैं। हाँ जी, ये भी ये आपने बड़ी सी पुरानी की बात करी, 10वां बड़ा होने की वजह से लंबे चलते हैं। अच्छा, कुछ ये भी कहते हैं जिसका 10वां लंबा होता है वो लंबा चलता है। अच्छा, मतलब अंदाजे हैं सारे, सब अंदाजे ही हैं। हर कबूतर को अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, नस्ल में खसलत डाली है, उसने उसके मुताबिक काम करना है। अब ये रेसर है जी जी, इनको जो सी मर्जी हड्डी लगा दो, इन्होंने लंबा ही चलना है, ऊपर कोई नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना है, कभी भी नहीं आ जा सकते। इनको इनके वाले पार लगा दो, ये इनकी वाली खसलत नहीं आएगी, इनके अंदर खसलत नहीं आएगी, बात खसलत पे भी डिपेंड करती है। अच्छा फैसल भाई, जिस तरह 9वां बड़ा 10वां छोटा और 8वां और 9वां हम कहते हैं यार एक जैसा हो, 10वां सॉरी 8वां एक जैसा, 9वां आगे, ये पर कितना अच्छा है? लोगों को वैसे 9वें लंबे वाले पसंद है, हाँ जी, मुझे तीनों करीब तरीन पसंद है, तीनों करीब वाले, वो भी बहुत अच्छे कबूतर है, और 8वां भी 7 जितना करीब चला जाए,
वो तो बड़ी अच्छी क्लास में आए थे, वो अच्छी क्लास में आए थे जिस तरह। लंबा हो जाए 10वां। अच्छा फैसल भाई, ये 9वां 10वां ये बराबर है, वो भी बहुत पसंद, वो भी बहुत अच्छे हैं। अब लेकिन हम कहेंगे यार ये तीनों पर अच्छे हैं, तीनों अच्छे। हम ये कहें यार ये 8वां करीब तरीन आना चाहिए, करीब आना चाहिए, जितना करीब आएगा उतना ज्यादा वो तीनों परों के अंदर करीब आना चाहिए। क्यों फैसल भाई, ऐसी बात ही है ना। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा जो 7वां पर है हाँ जी। इसको बारीक होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए फैसल भाई? कुछ लोग चौड़े को पसंद करते हैं, कुछ ब्रेक को, और मैं परों की तराश के हिसाब से पसंद करता हूँ। अच्छा, जिस तरह तराश आ रही है ना, जी जी जी, उसी हिसाब से हो। देखिए जी पर तो वही अच्छा है ना फैसल भाई, जो पहले पर से स्टार्ट हो रहा है हाँ। तो वो बिल्कुल अपने क्लास में वो पर अच्छे, हिसाब से चलता हाँ उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल सही है। कुछ पर कहीं बारीक होते हैं, कहीं चौड़े होते हैं, कहीं आगे होते हैं, कोई पीछे, वो बैलेंस नहीं है, है वो ना, बैलेंस खराब है, वो खराब है। एक तरतीब चले, जी जी जैसे ताश के पत्तों की चले। जी 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 अगर पहला पार चौड़ा है तो चौड़े के हिसाब से तराश खराश आए, जी। अगर पहला पार नॉर्मल है तो नॉर्मल के हिसाब से आए। अच्छा शाह जी, अपने कबूतरों में आपने लाल आंख के पर डाले तो फिर उनका रिजल्ट जो आप कह रहे हैं लाल डोरे वाली थी, वो लाल आंख की हम कहेंगे ना उसको? हाँ, उस जमाने में तो नहीं कोई कह सकता था, क्योंकि वो जौंसरे जो थे ना हमारे पास, जी जी, जौंसरों में भी वो डोरा आ रहा था, जौंसरों में भी जौंसरों में भी आता है डोरा। वैसे तो शाह जी ये कितने कबूतरों में ये डोरा था? सारों में, हारों सब में, सारों में था। सब में लाल डोरा, तो लाल डोरे के बगैर कबूतर ही नहीं कंप्लीट होता, कंप्लीट ही नहीं होता शाह जी, ये तो असल बात। पट्टी वालों में आ जाता हाँ हाँ उसमें भी है। है। सफेद आंखों में जो कबूतर होते हैं ना पट्टी, हाँ जी हाँ जी। लाल डोरा उनमें भी आ जाता है। लेकिन वो फिर जो मेरे पास जब मैंने उनको डाला है ना, वो मैं फिर आपको कबूतर दिखाऊंगा, वो आंख गुलाबी कर जाते हैं। अच्छा, वो गुलाबी कर जाते वो हैं? गुलाबी आंख, फिर वो उनमें जो आगे नस्ल चली फिर वो गुलाबी आंख में थे, वो ये डोरा नहीं बना, जी जी, वो यानी जो जमीन है ना उनकी वो हल्की गुलाबी हो गई। गुलाबी हो गई। हाँ जी, वैसे मुझे तो शायद पर यही लग रही है कि वो शायद टैडी मांगी उस दौर वाली, उस टाइम वाली, हाँ वो गुलाबी आंख के थे, गुलाबी आंख। सही कह रहे हैं आप। हो सकता है, हो सकता है। मैं उस वक्त इतना नाम नहीं था इनका टेडियों का, साफ बात है। आंखों वाले नहीं थे ना। जी जी, उसमें वो गुलाबी डोरे के कबूतर होते हैं, अब तो वो कबूतर ही खत्म हो गए। चाहिए वो तो कबूतर बहुत पहले थे, अब तो लोग तो कहेंगे ये तो क्रासी है, ये तो लाल अखे हैं। हाँ जी जी जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। यार फैसल भाई, कोई अच्छा सा मैसेज कोई दोस्तों के लिए? मैसेज इकबाल भाई यही है कि शौक के हवाले से उस बंदे के पास उठे बैठे जो प्रोफेशनल है, क्या बात, पहले तो कोशिश करें खुद प्रोफेशनल कबूतरबाजी करें, खुद उड़ाएं। खुद उड़ाएं। अपने पास टाइम नहीं है ना, जी जी, तो उस बंदे के पास बैठे, वहां पे अपने कबूतर छोड़े, वहां से लें जहाँ पे कबूतरबाजी हो रही है, तो इंशाल्लाह आपकी कबूतरबाजी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप आजकल के दौर में हाँ जी, ये शाह प्रवास कबूतर तो देखें बहुत कम है, हाँ जी, बहुत कम। ये शाह जी के पास है बहुत कम, चंद एक बंदों के पास। अब ज्यादातर कबूतर हमें यहाँ पे टैडी, गोल्डन टब वाले, बिल्कुल ठीक है ना, यही है ना यार, यही उड़ रहे हैं, यही इस टाइम दुनिया के अंदर यही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप टैडी, गोल्डन या डब वालों को, दोनों में से किसको आप कहते हैं यार ये बड़े अच्छे कबूतर हैं? डब वाले। उनमें आपने क्या देखा उन कबूतरों में? उनमें बाकी दोनों नस्लों से टेम्परेचर ज़्यादा में एक टाइम पे तसलसल से उड़ने की क्वालिटी ज़्यादा है। हाँ, डब वाले मियाँ साहब वाले। अब देखें वो कह ले उन्हें, लाल परी कह लें, रोजे कह ले, रोजे, हाँ मियाँ साहब के हाथ से। वो कबूतर एक ही है। हाँ, एक अब देख ले वो लाल आंख के कबूतर हैं। लाल आंख। अब जैसा लोग कहते हैं लाल आंख के कबूतर नहीं उड़ते, उनके पास नहीं उड़े होंगे ना, नहीं उड़े, उनके पास अच्छी आई नहीं। हाँ, उनके पास अच्छे आए नहीं, क्यों? या फिर अपनी अपनी मार्केटिंग भी होती है हर बंदा। बाबा ऐसी यार, कबूतर बात है, सफेद आंख का हो, लाल आंख का हो, काली आंख का हो, अच्छा होना चाहिए, ब्लड वाइज अच्छा ना। जी शाह जी, कोई आखिरी मैसेज कोई दोस्तों के लिए? देखिए जी, वही बात जो अभी आप कर रहे थे कि कबूतर जो है ना, अच्छा कबूतर उड़ेगा, जी जी, खा वो शाह प्रवास हो, या गोल्डन हो, या टैडी हो, या डब वाला हो, या सियालकोटी हो। जी जी, देखो जी जी, पिपला वालों ने अब अपनी ब्रीडें बनाई हैं, तो वो उड़ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत उड़ रहे हैं, ठीक है ना, हर किस्म के कबूतर मिक्स किए हुए उन्होंने, सारे करें, वो बेहतरीन प्रवास कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ लाहौर में जो है ज्यादा गोल्डन डब वाले टैडियों का इनका मतलब एक बड़ा वो है। बाकी पंजाब में भी देख लें, सब मिक्स उड़ा रहे हैं कबूतर। ये देखें शाह जी, यही कबूतर हर जगह गए, हर शहर में गए, वहाँ इन्होंने बिल्कुल उड़ रहे हैं यार। दो शहर है ना, सियालकोट और कसूर, हाँ वहाँ से लाहौर भी आए। देखें जी, अब ज्यादातर कबूतर तो लाहौर से ही जा रहा है यार, अब लाहौर से जा रहा अब ज्यादातर फैसल भाई कबूतर लाहौर से ही जा रहा है, है ऐसे। क्योंकि लाहौर में कबूतर परवर बहुत हो गए। और आपको देखें, हम तो अपने बड़ों से ये सुनते आते हैं, लाहौर शुरू से बादशाह ही रहा है कबूतरबाजी उड़ाने के अंदर भी ना, तो अभी तक उड़ाने के अंदर लाहौर ही है। हाँ नहीं, अब तो पंजाब में भी ये शामिल हो रहे हैं। जी जी, देखें जी, वो देखें जी, शो कहाँ से पड़ा? लाहौर से पड़ा। बिल्कुल, क्या कहते हैं फैसल भाई? बहुत मजा आएगा आने वाले 2-3 सालों में। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी गेमें हो रही हैं, बड़े अच्छे लोग बीच में आ गए हैं, और माशाल्लाह हमारी दुआ देखो जब ये पंजाब लेवल पे जाएगा ना, तो फिर इंशाल्लाह ये मजीद प्रमोट होगा शौक। दुआ है जी हमारे लाहौर के भाई जी जी,
जी जी, पंजाब से बाजी लगाई, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, दिलेर बंदे जी, बिल्कुल ऐसी है। जानी माली हर तरह से उनके साथ तावन भी है, बेशक बेशक, और पूरे लाहौर का तावन होना चाहिए जी उनके साथ। और अल्लाह पाक उनको इज्जत। शाहजी, मैं हकीकत अपने दिल की बात कर रहा हूं, पूरे लाहौर का तावन होना चाहिए। मेरा तावन मलक जमशेद के साथ है, हम आपस में एक दूसरे के ये क्लियर देखिए जी, वो भी हमारे भाई हैं, नहीं पंजाब के वाले से देखिए, हमारी क्योंकि उनके साथ पंजाब वाले भी हमारे भाई हैं। कहने का मजा यार, शो का मजा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस इस बात का, वो भी पंजाब वाले भी सारे हमारे भाई हैं। फिर तो पार्टी वाइज चलता है, पार्टी वाइज चलता है। जब उन्होंने पंजाब में शौक किया ना, तो फिर तो हमारी दुआएं हैं। देखिए माशाल्लाह, लेकिन शौक का भाई की काफी शौकों से बाजी लग गई है। खूबसूरती, इस शौक की खूबसूरती यही है कि जो भी आपस में उड़ाए ना, वो प्यार मोहब्बत से करेंगे शौक। नहीं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा शौक है, तभी फिर वो आगे परवान चढ़ सकेगा शौक। जी जी बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती तल्लक रहे, उसको मुखालफत में ना तब्दील हो। बाबा ये शाहजी आपने बड़ी सी बात करी है, ये शौक है ना, ये प्यार मोहब्बत से होना चाहिए, और एक दोस्ताने के उसमें होना चाहिए, ताल्लुक बनाने चाहिए, इसमें बिगाड़ने चाहिए। बिल्कुल, ये गेम का हिस्सा, हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा उस्ताद नहीं है जो सारी जिंदगी जीता आया, बिल्कुल कोई ऐसा उस्ताद नहीं है। क्यों जी, क्या कहते हैं फैसल भाई, ना कोई ऐसा उस्ताद है सारी जिंदगी हारता आया। तो ये अरूज है, अरूज है, ये वक्त के साथ साथ आता रहता है। बिल्कुल, हर बंदे के शाम बैठ रहे हैं, हर बंदे के 6 बजे के पार बैठ रहे हैं, आगे नसीब है, किसी का बैठ जाता है, किसी का रात रह जाता है, जी जी, किसी का 4 मिनट ऊपर बिल्कुल। यार देखें फैसल भाई, बाजी में पहले यार उसको शाम पे आ रहे हैं, मगर जब मोरे लगती हैं, वो बेचारे के पास रहते ही नहीं, पहले चले जाते बेचारे, उसका रिजल्ट नहीं आता। वो कहते यार वो बड़े शाम पे आ रहे थे, उन क्यों नहीं पे आ रहे। सही है, बेचारे के कबूतर ही चले जाते हैं, ये नसीबों की बात है। क्यों शाहजी, बिल्कुल ऐसे ही, या खुद से कोई गलती कर बैठता बंदा। हाँ देखें, ये बेसिकल फैसल भाई, मैंने ये देखा मालिक खुद गलती करता है। हाँ जी, जब क्यों, क्या कहते हैं शाहजी आप? हकीकत है, देखें कोई इंसान है ना, कोई कहीं ना कहीं कर जाता है गलती, हाँ, उसका फिर उसका नुकसान। हमारा दोस्त है, इस सीजन 2024 में उसकी 6 बजे के पार की फिरते हमने खुद देखी है। हाँ बिल्कुल, बाजी वाला दिन 9 बजे फारग हो जाता है। बताओ, बस गलती कर बैठा ना वो। अब देखिए कबूतर तो अच्छे ही है ना, कबूतर भी वही थे, वही था, बस एक गलती, 1-2 गलतियां कर बैठा, वो ठंडे तत्ते वाले मामलात में उल्ट पुल्ट उससे हो गई, तो कबूतर खराब हो गए। यार अच्छा फैसल भाई, माशाल्लाह आप तो ना सबकी छतें फिरते हैं, बल्कि मेरा सवाल ही कभी किसी से पूछा नहीं, वाहिद आपसे पूछने लगा। फैसल भाई, जिस तरह ये आजकल चीजें आई हुई हैं यार, बाहर के रेसर कबूतरों की, यार ये कितनी अच्छी हैं यार। इकबाल भाई है तो ये अच्छी, अच्छा है अच्छी, शक कोई नहीं, अच्छा, लेकिन इनके अंदर क्या हमें पता कोई नहीं। हाँ, अब हर बंदा, आपने आइडियल पिल्स यूज की, मैंने आपसे पूछना है इकबाल भाई कितनी डालते हैं, आपने कहा जी मैं खुराक में डालता हूँ 7, दूसरे ने कहा मैं दूध के साथ पूरी देता हूँ, तीसरे ने कहा लगा सारे टोटके रहे हैं। चीजें अच्छी हैं, लेकिन इनके अंदर पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। अच्छा, तो इससे बेहतर है कि इनसे थोड़ा गुरेज ही करे, जरूरत के मुताबिक यूज कर भी लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। मगर देखें, पैसे बात है फैसल भाई, हमारे पास देसी नुस्खे माशाल्लाह इतने हैं हम लोग के पास, हमारी कबूतरबाजी देसी से ही है। कबूतर अच्छे हो, जी जी, बंदा जागने वाला हो, खिलाने वाला हो, जी जी, इनकी जरूरत क्या बात करिए, मेहनत करने वाला और रात को जागने वाला, 24 घंटे की ड्यूटी देना कि कबूतर फिर 18-20 घंटे जाके ना कबूतरों के पास रहे, कबूतर उड़ते हैं। यार देखें, मैं तो कहता हूँ यार, मालिक दिलेर तो कबूतर दिलेर। हाँ बिल्कुल, क्यों चाहिए, सही बात, मालिक बुज़दिल तो कबूतर ही बुज़दिल है, क्यों चाहिए, ऐसी है ना, तो गए जितना अच्छा ज्यादा होगा उतनी जल्दी खराब होता है, जी इग्नोर करने से, बिल्कुल ऐसी। नहीं जी, ये शाहजी के कबूतर दिखाते हैं फैसल भाई, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं, फिर आपको शाहजी के अच्छे नयाब कबूतर दिखाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।